ओके, तो डे 3, नाड़ी परीक्षण हिंदी। तो सब लोगों को हैप्पी लाइफ। वीडियो ऑन कीजिए। तो कल हमने लेवल 2 देखी थी, तो कोई शेयरिंग करना चाहता है तो अनम्यूट करके शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने वाले हैं, लेवल 3। चलिए फास्ट। किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट करना है। मदन मोहन गुप्ता जी, हैप्पी लाइफ सर। हैप्पी लाइफ, बोलिए। सर जो आपने कल बताया था नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ वो मैंने आज सुबह किया। लेकिन वो दर्द उसके बाद भी था, तो दर्द कुछ टाइम के बाद में जाता है क्या? हाँ, कब से है दर्द आपको? नहीं, मेरी बेटी को जो कल दिखाई थी ना, 6 साल की बेटी थी। हाँ, कब से है दर्द उसको? उनको 2 दिन से दर्द था, 2 रातों से वो सो नहीं रही थी। अच्छा, और आज भी कीजिए, आज प्रोटोकॉल सिखाएंगे। ठीक ओके, ठीक है। है, ओके नेक्स्ट। हैप्पी लाइफ सर। हैप्पी लाइफ ऋतु जी, बोलिए। सर आज मैंने अपनी एक कलीग की नाड़ी चेक की सर। हम्म। उसकी एज होगी सर 26-27। हम्म। लेकिन सर उसकी जो इंडेक्स फिंगर के नीचे नाड़ी है ना, वो बिल्कुल हल्की फील हो रही है, और दो नाड़ी उसकी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों नहीं, जो है वो स्वीकार करो। हाँ, बाद में जी सर। देखेंगे। ओके सर। हाँ, ऐसा क्यों ये पूछना ही नहीं है। चौथे दिन तक, 5वें दिन तक जो है उसे स्वीकार करो। आपको क्या ये इंडेक्स फिंगर पे क्या एक्सेप्टेड था आपको? सर इंडेक्स फिंगर पे ओनली 1+। नहीं नहीं, आपको क्या चाहिए था वहां पे? सर जैसे इंडेक्स फिंगर पे तो अपनी सरपवत होती है ना नाड़ी। रितु जी, आप कंफ्यूज हो रही है और हमको कंफ्यूज कर रही है। लेवल 1 पे अलग चीज है, लेवल 2 पे अलग चीज है। जी सर। आप ये मिक्स क्यों कर रही है? आप कौन से लेवल पे देख रही थी उनकी? सर 1 पे। हाँ, तो सर्प कहाँ दिखेगा 1 पे? मैंने कल भी कहा था कि लेवल 1 और लेवल 2 ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर से रिकॉर्डिंग देखिए रितु जी। जी सर। नेक्स्ट। और किसी ने कुछ नहीं किया? कर्ण बिंदु का कुछ नहीं किया, नाड़ी का कुछ नहीं किया, ऐसे ही आ रहे हो हाथ हिलाते हुए। हैप्पी लाइफ सर। हाँ बोलिए। मुझे थोड़ा सा राइट साइड में थोड़ा सा पेन था। राइट मतलब सर में, तो मैंने कर्ण बिंदु ट्राई किया, जो नीचे जो ईयर लॉब है ना, लेफ्ट साइड पे ईयर लॉब प्रेस करके राइट साइड का जहाँ पे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, वो मुझे इफेक्ट देखा उसमें, कहाँ कम पे हुआ। किया ईयरलोब को आपने? मतलब मैंने पूरे पॉइंट पे नहीं किया, मैंने ऐसा पूरा ऐसा पूरा ईयर लॉब दबाया था, बिकॉज हाँ, स्पेसिफिक ये पॉइंट पे देखिए, किया। ये है हेडेक का। और याद रखिए, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो जीरो कीमत है, कुछ नहीं, पैसा बर्बाद है आपका। और ऐसे ही आते हो आप, हमने कुछ नहीं किया, चलो पढ़ाइए नेक्स्ट चीज। पिछला सपाट। अरे कुछ तो भी करना जरूरी है, कि मैंने कान पे हाथ लगाया, कुछ किया, ये ऋतु जी ने उसकी सहेली का ये किया, तो ऐसे ही आते हो आप। हाँ बोलिए, किसने क्या क्या किया है दिन भर? हॅपी लाईफ सर. हाँ बोलिए पाठक जी। सर काल झोप येत नव्हती, तर हे झोप काय कानात ऐकलं शांत झोप आली आहे. शाळा हाँ केला हे गुड। केलं तर ऐसा त्यामुळे. एक्सपीरियंस होना जरूरी है ना। अनिकेत मोहिते, सिर्फ हंसना नहीं है, क्या किया है बोलिए आज दिन भर आपने? अ, मम्मी का कान का किया है, हाँ, उसका तो बोलने पहले। के लिए क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों नहीं सॉरी सर। अनम्यूट करके, मैंने जब पूछा है तब आपने बताया। सॉरी सर। हाँ, क्या किया आपने? कान का ये क्या किया है कान का? कल जो दिए थे ना, क्या दिया? साइटिका के लिए। हाँ, उनको साइटिका का प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा सा है। हाँ, तो कहाँ कहाँ दबाए बताइए मुझे। पॉइंट का इतना याद नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ का।
ठीक है। डॉक्टर हिमांशु, क्या किया आपने? आपको क्या कुछ पूछने के बाद ही आप बता सकते हैं? हाँ, क्या जी किया सर, आपने दिन भर? हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ। सर मैं थोड़ा बिजी था तो नाड़ी तो नहीं, मैं ईयर वाला तो मैं डेली करते ही हूँ पेशेंट का। ये ईयर रेफ्लेक्सोलॉजी में डेली करती हूँ, लेकिन नाड़ी का जो था वो मैं नहीं कर पाया आज। अरे फर्स्ट लेवल एक मैंने जो पेज भरना है, सिर्फ 2-4 चीजें मैंने बताया था, किसने भी नहीं भरा। ये क्या क्या चल रहा है आप लोग का? ये देखिए, ये सिर्फ ये मंगाने का पैसे का ये बता रहे हैं। वो जो मैंने बताया था कि गति कौन सी है, क्या है, कुछ नहीं भरा, किसने भी नहीं भरा ये। हाँ, तो चलिए, मेरे को भी कुछ जरूरत नहीं है आप लोगों की एक सब कुछ ये यहाँ से बताने की। अरे एक ने भी तो भरना चाहिए था वो चार्ट। सब लोगों को टाइम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हो गए सब लोग? हाँ बोलिए। हैप्पी लाइफ गुरुदेव। एक्चुअली मैं बच्ची जब नहीं रहा था, वो ऐसे ऐसे कर जो बताए थे आप, ऐसे ऐसे करके दोनों बच्चे को सुला लिया। वो दिन में भी, वो रात में भी एक काम किया। और बाकी आता है सब हमेशा ऐसे आता है। उस टाइम ऐसे करके जो बताए थे, वो 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो नींद गायब हो जाता है, वही प्रैक्टिस किया। और बाकी का जो घर घर का जो नाड़ी होता है वही किया गुरुदेव। मैंने एक फॉर्म दिया था यहाँ पे सुपरफिशियल लेवल का, वो किसने भी डाउनलोड नहीं किया और भरा नहीं है। ये देखिए, ये फॉर्म मैंने दिया था वहां पे, ये गति कौन सी क्या है, एक ने भी नहीं भरा है। तो आपका ध्यान कहाँ पे है सब लोगों का? ये देखिए यहाँ पे था, ये देखिए ये सुपरफिशियल लेवल, ये एक ने भी नहीं भरा। तो क्या है आपको ये 4,500 रुपये खर्चा करके ये सब ये करने की कुछ जरूरत? कुछ नहीं आएगा आपको। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा आपको। आप खुद को क्या बहुत होशियार समझते हो सब लोग विदाउट प्रैक्टिस? चलिए, मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है फिर। चलो तीसरे लेवल, 2 हैप्पी लाइफ लेवल सर। की। हाँ बोलिए तुषार जी। सर मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन पोस्ट किया था क्योंकि क्या? मुझे एक चैलेंज आ रही थी, इसलिए अभी मैं इधर ही पूछ लेता हूँ। एक्चुअली मैंने ग्रुप में मैंने एक फोटो डाला था अपने हाथ का, अपने राइट हैंड का। तो हाँ उसमें उसमें जो वीन है ना, ये जो नस है ना, जो हाँ ऐसे जा रही है, उसका मैंने फोटो डाला था। तो मेरे जो 3 फिंगर्स है वो जब मैं रखता हूँ ना, तो उसका मतलब जो एरिया काफी लंबे तक जाता है, मतलब वो पूरा बाहर जा रहा है नस के। तुषार जी, मैंने हम्म। क्या कहा था? यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे एक हड्डी है, उसके बाजू में है 1 2 और 3, सीधी लाइन पे। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मैंने वही हाँ, किया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो साइड की जो नस है ना, वो बीच की नस में ऐसा साइड मिल की नस जाती है। कुछ नहीं करना है, इंडेक्स फिंगर के या हड्डी के इधर की, ये सीधी है ये नस, यहाँ पे ऐसे दबाना है। अब बाकी की मतलब नस क्यों दिखा रहे हो? यही, और ये सिंपल, ये आड़ी तिरछी होती ही नहीं है ये नस। मतलब एक एक वाई शेप में जाती है, एक बीच में जाती है और बीच दूसरों के को साइड। देखना ही नहीं है। ये हड्डी है, उसके बाजू में गड्ढा है, उसके बाजू में रखना है 3 3। तो रखिए आप, दिखाए मुझे कहा है आपकी दूसरी नस। मैंने ऐसे कहा है ये करने के लिए। एक पहले मिनट इंडेक्स अभी। फिंगर रखिए ठीक ढंग से। हाँ, उसके बाजू में दूसरी, तीसरी। हाँ, तो लगती है ना 3। तो इसमें क्या हो रहा है मुझे कि है ना, जो सेकंड और थर्ड फिंगर में कुछ फील ही नहीं हो रहा है अरे मेरे, नहीं हो मतलब। रहा है तो वैसे ही स्वीकार करो ना, फील होना ही चाहिए। मैंने कहा है क्या? नहीं मतलब मैं वही पूछ रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इसलिए आपको पूछ रहा था। मैंने क्या ओके, कहा था कि ग्रुप स्वीकार में करो। कुछ पूछना नहीं है, सीधा में फ्रंट टू फ्रंट मुझे पूछना है। क्यों आपने वो किया है ग्रुप में? मैंने कल कहा था ना, कुछ भी नहीं पूछना है, प्रैक्टिस करना है। और रात को मैं हूं, शाम को यहाँ पे। ओके। दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना इससे वजह से। हाँ, 5 दिन के बाद आप कर सकते हैं खुद का यहाँ पे शेयरिंग करना। सिंपल है यार। यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे एक इंडेक्स फिंगर, मिडल और रिंग। सिंपल है।
तो चलिए लेवल 1 पे जाते हैं। हैप्पी लेवल लाइफ 1। सर। हाँ चलिए तुषार जी बताइए हमें लेवल 1 कैसे जाते हैं। यहाँ से ये थंब के वहां से पकड़ के ऐसे नीचे आना है, और हाँ इधर जो हड्डी के वहां पे एक उंगल नीचे छोड़ के वहां से जो नस जा रही है, नाड़ी जा रही है, उसको पकड़ना है। सेकंड एंड थर्ड। हाँ बताइए लेवल 1 पे क्या क्या देखा था। चलिए सब लोगों ने चेक करना है। चलिए सब लोग, आप घर पे कुछ नहीं करते तो यहाँ तो भी कीजिए ना थोड़ा सा कष्ट। हाँ चलिए बताइए तुषार जी, नोट्स निकालिए आपका खुद का और बताइए लेवल क्या क्या देखा था लेवल 1 पे। 1। लेवल 1 में हमने देखा था कि जो उसका जो फ्लो है वो तीक्ष्ण है कि मृदु है, वो चेक करना है। क्या? फिर नियम, उसका जो फ्लो आ रहा है ना, हमारे नस का जो मतलब नाड़ी का जो फ्लो आ रहा है वो तीक्ष्ण है, मतलब वो चुभता है, या माइल्ड है मतलब मृदु है। हाँ तो चुभता है तो क्या होता है उसमें, चुभता है मतलब वो हेल्थ इश्यू है। क्या है इशू? सॉरी, आई टू चेक दिस। हैप्पी लाइफ सर, पैथोलॉजिकल बीमारी। कौन बोला बीच में? आपको बीच में बोलने की बीमारी है? हाँ, आपको मालूम है कि जब बटरफ्लाई तैयार होता है वो कोश में रहता है, खुद कोश फोड़ता है तो ये उड़ सकता है। और आपके जैसे बीच में किसी ने उसका कोश फोड़ा तो उड़ भी नहीं सकता है, मर जाता है। क्यों बीच में आप टांग अड़ाते हो? मैंने आपसे पूछा था सवाल। हाँ बताइए तुषार जी, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। हमें एक गंदी आदत लगी है कि कोई अगर खुद का ब्रेन का इस्तेमाल करे तो हम लोग बताते हैं कि ये आंसर है क्योंकि मैं होशियार हूं तुझसे। उसका मतलब हाँ, होता है इन्फेक्शन है। क्या इन्फेक्शन है। अगर वो चुभ रहा है मतलब इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? वायरल या कोई तो पैथोलॉजिकल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट और क्या है? और आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए। रत्ना जी बताइए और क्या किया था हम लोगों ने लेवल 1 पे, बताइए चलो। हैप्पी लाइफ सर। हाँ वार्म एंड नॉट वार्म वो देखा है। हाँ, तो वार्म है तो क्या है? पेट से रिलेटेड कोई बीमारी, क्या बीमारी है पेट से रिलेटेड? जैसे सर इतना ही याद है अभी। कुसुम वर्मा जी। बताइए, वार्म है नाड़ी तो क्या है प्रॉब्लम? वार्म है तो पेट में ही कोई गैस की प्रॉब्लम लगभग हो सकती है। नहीं, जी, गैस की प्रॉब्लम। मैंने एक बात कही थी वहां पे। अनिकेत मोहिते, किसकी प्रॉब्लम है? किसकी वजह से गैस होता है? हैप्पी लाइफ सर। महेंद्र सिंह जी बीच में मुंह मत अड़ाइए। आपका नाम है अनिकेत मोहिते? बीच में क्यों कूदने की आदत है सब लोगों को? हाँ अनिकेत मोहिते, हैप्पी लाइफ सर। हाँ बोलिए। वात के वजह से होता है। वात का क्या संबंध है लेवल 1 पे? वात पित्त कफ तो लेवल 2 पे आता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं कुछ। सुलू बंसोड़े बताइए, वार्म है नाड़ी तो प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से, बोलिए। वार्म नाड़ी है तो सर पेट में अपचन होना और हाँ, उसके वजह से आम गैस। का प्रॉब्लम लिखिए। आम का प्रॉब्लम है कि जो भी हम खाते हैं वो पचन नहीं होता है। इससे 90% बीमारियां होती है, इससे गैस होता है, एसिडिटी होती है, सब कुछ इससे होता है। राउत जी अनम्यूट कीजिए, बताइए और क्या होता है लेवल 1 पे। हैप्पी लाइफ। हाँ बोलिए। नाड़ी कभी वार्म होता है, कभी शीतल होता है, मतलब वार्म पता नहीं चलता है। और वो तो हो गया है ना, अभी वार्म है तो आम का प्रॉब्लम है, हाँ बाकी जी, क्या है और क्या देखा था हम लोगों ने? माफी चाहूंगा, याद नहीं। क्यों माफी चाहेंगे?
आपने नोट्स नहीं किए? आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखा? देखा है। फिर 6 चीजें हम लोगों ने देखी थी, 2 चीजें जी हो गई अब तक। जी। यशवंत मेहता, और बताइए क्या क्या देखा था? हाँ सर, हैप्पी लाइफ सर। हाँ हैप्पी लाइफ, बोलिए। थर्ड में हम लोग देखे थे कि रेगुलर एंड इरेगुलर, मतलब हाँ रेगुलर में हम इरेगुलर है लोग तो देखे क्या थे है? कि सर ये हृदय प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इशू है। कौन सा हेल्थ रिलेटेड वो प्रॉब्लम है है? मतलब हार्ट से रिलेटेड इशू है। हार्ट से? हाँ सर। हार्ट से प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कुछ है, कुछ तो हो रहा है। हाँ, यस सर। और सर हम लगे थे कि मतलब या क्या पल्स जो है, जो मतलब फूल जा रहा है, इम्पैटी है, मतलब इम्पैटी है तो एम्प्टी है मतलब या फुल है? यस सर, तो एम्प्टी है तो फूल क्या अगर है रहेगा तो प्रॉब्लम? सर इम्पेटी है तो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज, किसी लॉन्ग डिजीज से सफर कर रहा है, जैसे कि सीओपीडी या फिर किडनी या लॉन्ग एलर्जी, मतलब कुछ भी 5-10 साल पुरानी बीमारी, चाहे। क्रॉनिक। तो हाँ सर, जैसे जैसे घुटना का पेन या फिर कमर पेन, ऐसे कुछ भी। ओके, और क्या देखा था हम लोगों ने? और सर देखे थे हम लोग वही, मतलब कि फिर क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्सप्रेशन, मतलब कि फील करने। दिगु परमार, लेवल 2 पे लेके जाइए सबको, चलिए कैसे जाते हैं बताइए। दिगु परमार। जी सर। हाँ, क्या दुखी है हैप्पी आप? लाइफ हैप्पी गुरुजी। लाइफ बोलना भूल गए? हैप्पी लाइफ गुरुजी। हाँ चलिए, लेवल 2 पे चलिए। अ, तीनों उंगली पहले अंगूठे से। सब लोग ने करना है, प्रवचन सुनने आए हैं उनका, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कीजिए। हाँ इंडेक्स फिंगर रखना है। उसके हाँ। बाद क्रमशः दोनों फिंगर वहां पर रखेंगे। हम्म धीरे से पहले लेवल में हम दबाते हैं। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे हल्के से अ, उसे ऊपर ऊपर लाते हैं। हाँ, तीनों उंगलियों के ऊपर लाइए, जहाँ पे नाड़ी बंद हो। कुसुम वर्मा, आपको क्या द्राविड़ी प्राणायाम करने की आदत है? हाँ ऐसे बताया था ना मैंने। हाँ, ऊपर लाना है तीनों उंगलियां, कहाँ तक लाना है? जहाँ तक हल्का हो, आप महसूस हो सके वहां तक लाना है हमें। बिल्कुल नाड़ी नहीं लगती है वहां तक लाना है, और फिर धीरे से नीचे लाना है जहां लानी शुरू हो, और वहां पे देखिए आपकी गति कौन सी है, और लिखिए डायरी के ऊपर, चलिए फास्ट। तीनों उंगलियों के नीचे गति कौन सी है, और यहाँ पे भी लिखना है चैट बॉक्स में। इतना बढ़िया चार्ट दिया था मैंने, और एक ने भी नहीं भरा। ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट दिया था। तर्जनी मध्यमा कौन सी गति है, मंडूक है, सर्प गति क्या है? हैप्पी लाइफ सर हम भरे थे सर, हम भेजे हैं कहाँ पे भेजे है? सर, ग्रुप में सर। कितने कितने लोगों ने? एक ही ने भेजा है अपने, और दूसरे कहाँ गए? पता नहीं सर। आज जो होमवर्क दूंगा, अगर किसी ने नहीं किया तो उसको अलाउ नहीं होगा, ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा मैं, मीटिंग से। और मुझे तीनों चाहिए, डे 1 का रिपोर्ट, डे 2 और डे 3 का भी चाहिए। इसे एकदम लाइटली ले रहे हैं आप? नाड़ी सीखने आए हो या मनोरंजन करने आए हैं आप? सबने लिखना है यहाँ पे क्या क्या लग रहा है। हाँ बेहरा जी, आप द्रविड़ी प्राणायाम करने का आदी है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? हैप्पी लाइफ सर। हाँ
सर ये सीधे से मेरे से नहीं बन रहा था, इसलिए सर मैं इधर से कर रहा था। नहीं, इससे क्यों नहीं होता है? आपका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, मतलब सर ये एक्चुअल मेरी एक उंगली टूटी हुई सर ये, हाँ हाँ, फिर ठीक है। तो इसलिए सेट नहीं होता सर, इसलिए मैं हाँ इधर से फिर कर ठीक है, फिर वहां से कीजिए, नो प्रॉब्लम। हैप्पी लाइफ सर। हाँ बोलिए। सर इस तरह देखने पे मेरी नाड़ी बहुत बहुत ही स्लो दिखती है, हाँ तो और इस तरह से देखने पे हार्ट जल्दी जल्दी दिखती है, तेजी से चलती हुई। ठीक है, देख लीजिए। एक्चुअली इसमें अच्छी तरह से दिखती है नाड़ी। यहाँ से आप दबाव ज्यादा देती होगी, दबाव नहीं देना है ज्यादा। तो इस तरह फील ही नहीं हो पा रहा, हल्का सा पहला पॉइंट फील हो रहा है, आपका तर्जनी ये वाला। दिमाग का ये है, इसको थोड़ा सा हाथ को पीछे लीजिए, सब कुछ दिखता है यहाँ पे अच्छे ढंग से। हैप्पी लाइफ सर। हाँ सर मैं जब भी अपना मतलब नाड़ी चेक कर रहा हूँ तो वो मेरे को मंडूक ही आ रहा है सब, तीनों उंगली में मंडूक। हाँ, तो लिखिए ना मंडूक है, लिखिए वहां पे। नहीं अभी नहीं सर, कल से भी, हाँ इसलिए वो होमवर्क भी मैं कल से ही यही मंडूक ही मेरे को ऐसा पता चल रहा है, हाँ, दूसरा तो और लिखिए कुछ ना आ वहां से, रहा है। मंडूक है तो मंडूक है, तो इसमें क्या है? हाँ लिखा हूँ सर, पर नहीं होमवर्क में भी वही, जब भी चेक करा था तब भी मंडूक ही जैसा लग रहा था। अरे और फिर कुछ ठीक ऐसा है ना, feel मंडूक है तो मंडूक है। कितनी बार देखा आपने? नहीं। सर मैं तो दिन में कम से कम 7-8 बार देखती हूँ। हाँ ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा है कि खुद का वहां पे अनुमान नहीं लगाना है, यहाँ पे ये लगना चाहिए, वहां पे, अरे जो है लगता है वो लिखो ना। हॅपी लाईफ सर, हाँ आत्ता जी मला इंडेक्स भेटला सर्पनाडी लागते हाँ आता सध्या चालू। हाँ ठीक है, वही लिखना है यहाँ पे, हाँ याद रखिए। हॅपी लाईफ सर, हाँ जयश्री गायकवाड बोलते. हम्म. सर काल मी माझ्या सासूबाईंची पण नाडी चेक केली होती आणि मुलींची, माझ्या मुलीची पण. दोघांची नाडी अत्यंत स्पीडने आहे, त्या मानाने जर माझी चेक केली तर मंद गतीने आहे. ह्याचं काय कारण असतं? काही नाही, जसं आहे तसं लिहा. काहींची ओके, मंद असते, काहींची स्पीड असते, यात काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे वयानुसार असं काही असू वयानुसार शकतं प्रॉब्लेम, का? लहान मुलांची गती जास्त असते, ओके. हम्म? आणि वयस्कर व्यक्तींची? त्यांची कारण पण जास्त त्यांची असते, खूप आपण स्पीड मिडल नाही. मध्ये कमी असतो, मिडल मध्ये. ओके. ठीक है. ये क्या है कुसुम वर्मा? मैंने क्या करने के लिए बोला है आपको? लेवल 2 का देखने के लिए केला है, वहां पे 2+1+0 कहाँ से लाया आप? लेवल 2 मुझे समझ में नहीं मुझे हाँ, और उसकी तो समझ में अभी तक नहीं आ पा रहा है। तो आप गलत ढंग से देख रही है ना, इसलिए आप नहीं आ रहा है। अरे सिंपल है, यहाँ पे जाओ, ऊपर आइए, तो वहां पे नाड़ी बंद होती है, तो थोड़ा सा नीचे जाइए, तो वहां पे सर्प मंडूकांश गति दिखती है, यहाँ से नहीं दिखती होगी आपको। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि वो फॉर्म भरिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कुछ नहीं आएगा, याद रखिए। इसलिए मैंने कहा था जो नाड़ी में डूब जाता है वही सक्सेसफुल होता है। आप पैर थोड़ा सा ये करेंगे पानी में, थोड़ा सा हाथ ये करेंगे, मुंह पे पानी छिटका ये करेंगे, इससे आपको तैरना आना आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं तैरना आएगा इससे। और अच्छे ढंग से आप नई नाड़ी साधक बन सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। ये ऐसे हल्के में ले रहे हैं सब लोग। चलिए लेवल 3 नए पेज पे। मैंने तो पहले दिन अच्छा ये किया था कि अच्छा मुझे बैच मिला है। मैं गलत था। लेवल 3 डीप लेवल, ये जो लेवल है अगर सही ढंग से आपने इसे प्रैक्टिस किया तो बाकी लेवल ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, आप इंसानों को पहचान सकते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति लेवल, इंसानों की प्रकृति। और याद रखिए
जब माँ बाप का मिलन होता है उस क्षण जो प्रकृति निर्धारित होती है वही आजन्म होती है। लिखिए, प्रकृति कभी बदलती नहीं है, प्रकृति कभी बदलती नहीं है। इसमें 3 प्रकृतियां लिखिए मेन, वातज, पित्तज, कफज। वात, पित्त एंड कफ, ये 3 मेन है। ये 3 प्रकृतियां, इसके 2-2 पार्ट कीजिए, मतलब जैसे 3 है ना, तो देखिए वात इंडेक्स फिंगर, पित्त मिडल फिंगर और थर्ड रिंग फिंगर कफ। तो अभी करना ये है, आपको जोड़ियां बनानी है, 6 जोड़ियां। तो चलिए बनाइए जोड़ियां। क्या बनाना है सर? जोड़ियां बनाना है, 3 आपको दिए हैं तो उसकी 2-2 जोड़ियां बनाना है। जैसे वात कफ, वात पित्त, ऐसे जोड़ियां बनाइए। कितनी बनती है देखिए, अलग अलग। और याद रखिए कि नाड़ी साइंस है और मैथ्स है, गणित है। नाड़ी गणित है और गणित के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देवांश, मैंने यहाँ पे ये करने के लिए बोला था, चैट बॉक्स में मैंने लिखने के लिए बोला था कि देवांश जी, क्यों लिखा आपने ये? आपने कहा दूसरों को दिमाग चलाने की, आपको सहूलियत देने की ये नहीं है? खुद के डायरी के ऊपर लिखने के लिए बोला था मैंने, जोड़ियां बनानी है और 3 ही जोड़ियां बनी है आपकी। चलिए, कितनी जोड़ियां बनी है कौन बताएगा? अनम्यूट करके। हैप्पी लाइफ बोलिए। चुडिया बनाना मला समजलं नाही काय करायचं ते. जोड़िया, चूड़िया नहीं, जोडिया. हाँ, चूड़िया कैसे बना सकते हैं आप तीनों का? कोई समझ में नहीं, आवाज सुनने में नहीं आया वहां पर, इसलिए पूछा. जोड़ी जोड़ी। हैप्पी लाइफ सर. हाँ हैप्पी लाइफ बोलिए। हैप्पी लाइफ सर. हाँ सर, 6 जोड़ियां बनी है. कितनी? 6 बनी है सर. हाँ बोलिए, कौन सी? वात पित्त, वात हाँ कफ, पित्त कफ, पित्त वात, कफ वात और कफ पित्त. हाँ गुड, 6 जोड़ियां बनती है। देखिए, ये वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त वात, पित्त कफ, कफ पित्त, पित्त वात और वात कफ, कफ वात, 6 जोड़ी। अभी ध्यान से सुनना है कि एब्सोल्यूट कोई प्रकृति नहीं रहती, जैसे वात प्रकृति एक ही हमें नहीं रहता है, हमारे अंदर तीनों रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि जब वात और पित्त की जोड़ी है और उसमें वात ज्यादा है तो लिखना है वात प्रधान पित्त। अगर पित्त ज्यादा है, पित्त प्रधान वात, ऐसे 6 जोड़ियां बने हैं। चलिए, वही जोड़ियां है 6, लेकिन एक प्रधान होगा। सर पुन्हा एकदा सांगा. सिंपल आहे, जे जास्त असेल तो प्रधान असेल, अशा 6 जोड्या बनवा। वात प्रधान पित्त, पित्त प्रधान वात, पित्त प्रधान कफ, कफ प्रधान पित्त, वात प्रधान कफ, कफ प्रधान वात। सिंपल। और याद रखिए कि हम लोग ना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हैं, हमें आंसर चाहिए। तो मैं आंसर नहीं दूंगा, आप ही करो सब कुछ, क्योंकि जब आप करते हो तो लाइफ टाइम आपके ध्यान में रहता है।
और ये सब कैपिलेट सर, प्रैक्टिकल है। हाँ कैपिलेट सर, हाँ ये वात प्रधान पित्त हो गया, वात प्रधान कफ हो गया, पित्त प्रधान वात और कफ प्रधान वात हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कफ और पित्त को भी एक साथ मिला सकते हैं? हाँ, फिर क्यों नहीं मिला सकते? 6 जोड़ियां उसमें हैं ना। उसमें वात नहीं मिलेगा? अभी दो जोड़ी में तीसरा क्यों आपका आएगा? जोड़ी है ना, तो दोनों की होनी चाहिए। नहीं, जैसे वात होता कि वात हर जगह पर है, जैसा आपने मैंने पहले कहा है बताया। उतना ही कीजिए कुसुम वर्मा जी। जी जोड़ी बनाइए, उसमें कौन प्रधान है वो लिखिए सिर्फ। वात ठीक है। प्रधान कफ, वात प्रधान पित्त, फिर पित्त प्रधान वात, वात प्रधान कफ, कफ प्रधान पित्त, पित्त प्रधान कफ। सिंपल है ना। हैप्पी लाइफ सर। हाँ सर वात प्रधान पित्त, पित्त प्रधान वात, वात प्रधान कफ, कफ प्रधान वात, पित्त प्रधान कफ और कफ प्रधान पित्त। हाँ, कितने हो गए? 6। 6 ही शादियां करनी है, याद रखिए। 6 जोड़ियां है। ओके, वात पित्त कफ 3 है। और याद रखिए कि हमारे शरीर में तीनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। कोई वात, सिर्फ वात, ऐसे कैसे हो, जिंदा ही नहीं रहेगा। तो होता यह है कि वात प्रधान पित्त है, लेकिन उसमें कफ भी रहता है। तो कफ कितना होगा? देखिए, प्रधान जो होगा 3+ होगा, उसके बाद 2+, उसके बाद 1+, है ना। तो इसे कहते हैं डीप लेवल, प्रकृति लेवल। चलिए एक वीडियो दिखाता हूं कैसे देखते हैं ये, ठीक है। डीप लेवल, डीप लेवल पे तीनों उंगलियां एकदम नीचे लेके, अभी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखिए, तीनों उंगलियां डीप जाना है। कहां तक जाना है? जहां नाड़ी बंद हो, तीनों उंगलियों के नीचे नाड़ी बंद हो, वहां तक जाना है। फिर तीनों उंगलियों को धीरे से ऊपर उठाना है, धीरे से। तो नाड़ी चालू हो जाएगी। देखिए, अभी यहां से रिंग फिंगर से चालू हो जाएगी, क्योंकि हार्ट यहां से, ठीक है, यहां से ब्लड। तो 4-5 छोड़ देना है। उसके बाद देखिए लगनी शुरू होती है नाड़ी, लगनी शुरू होती है। देखिए रिंग, तो कफ। लेकिन ऐसी सिर्फ रिंग को लगती नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। मिडल पित्त, ओनली मिडल, ओनली इंडेक्स, तो वात। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता कैसे है? देखिए, ध्यान से देखिए। 2 को लगती है, देखिए रिंग एंड मिडल। रिंग एंड मिडल को लगी तो जो प्रधान होगा, मतलब 3+ होगा, ज्यादा होगा, वो प्रधान। मतलब रिंग को कफ है, अगर ज्यादा है कफ प्रधान पित्त। अगर मिडल को ज्यादा है, दोनों को लगी है, तो पित्त प्रधान कफ। अभी आगे, अभी मिडल एंड इंडेक्स, वात एंड पित्त, जो ज्यादा होगा वो प्रधान होगा। अभी देखिए रिंग एंड इंडेक्स, जो ज्यादा होगा वो प्रधान होगा। और ये त्रिदोषा है। तो समझ में आया आपको? चलिए प्रैक्टिकल करते, बाद में समझ में आएगा। प्रैक्टिकल लेवल 1 पे जाना है, हमेशा लेवल 1 पे जाना है। 2 and 3, लेवल 1 पे गए तो लेवल 2 पे आना है। लेवल 2 कहाँ है? ऊपर, एकदम सीधी ऊपर आना है। अभी क्या करना है? तीनों उंगलियों को नीचे दबाना है, जोर से दबाइए दबाइए दबाइए, जहां पे नाड़ी बंद हो, तीनों उंगलियों के नीचे बंद हो गई। अभी तीनों उंगलियों को धीरे से ऊपर उठाना है, जहां नाड़ी चालू हो। ये देखिए, यहाँ पे चालू हो जाएगी नाड़ी। तो 1 2 3 छोड़ना है। उसके बाद देखना है नाड़ी किस 2 फिंगर पे लगती है, फिंगर के नीचे। और जो ज्यादा होगी उस फिंगर में, वो प्रधान होगा। देखिए 1 मिनट है आपके पास। डीप जाना है एकदम, तीनों उंगलियों को नीचे दबाना है।
और थोड़ा सा ऊपर आना है, थोड़ा सा, जहां नाड़ी चालू हो, और वहां पे एक दो छोड़ना है, 2-4 स्पंदन, और उसके बाद नाड़ी चालू होती है। तो 2 को कौन से लगती है देखिए आप, और उसमें से जो प्रधान होगा, देखिए अगर इंडेक्स और रिंग को लगती है, इसमें से इंडेक्स ज्यादा है तो वात प्रधान कफ होगा, ठीक है। लेकिन इंडेक्स और इसको मिडल को लगती है और मिडल ज्यादा है तो पित्त प्रधान वात होगा। लिखिए, सिंपल है, डायरी पे लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है। हैप्पी लाइफ सर। हाँ, पित्त प्रधान वात, कौन है ये? अनम्यूट। SIPTAN, क्या नाम है आपका? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, और यहाँ पे उंगली भी लिखना है, याद रखिए, सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे पित्त प्रधान कफ, कौन सी उंगली को ज्यादा लगता है ये भी लिखना है। 2 उंगलियां, उसमें ज्यादा कौन सी? आवाज नहीं आ रही है, उसे 10। क्या नाम है आपका? वात प्रधान पित्त है डॉक्टर अंजलि, तो कौन से 2 उंगलियों को लगती है ये लिखना है वहां पे। सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट हो जाइए। सब लोगों ने 2 चीजें, पित्त प्रधान कफ, मिडल में ज्यादा, रिंग में कम, पित्त प्रधान कफ। ओके, सतीश कुमार यादव, यस, ऐसे लिखना है। डॉक्टर अंजलि, क्या? इंडेक्स वात रिंग पित्त, तो ज्यादा कहाँ लगती है? सर वो इंडेक्स को लग रहा है सर। हाँ, तो कौन सी होगी आपकी प्रकृति? वात प्रधान पित्त। हाँ, कदम्बा राउत, तो लिखिए आपकी प्रकृति कौन सी है? पित्त प्रधान वात, तर्जनी एंड मीडियम। तो किसको ज्यादा लगती है आपको? ज्ञानचंद गांधी। हाँ, मिडल 3+, इंडेक्स 2+, तो क्या हो गया? पित्त प्रधान वात। हाँ जैस्मिन, बराबर है। मिडल फिंगर 2+, इंडेक्स 1+, पित्त प्रधान वात, यस बराबर है। जय श्री गायकवाड़। इंडेक्स एंड मिडल, वात प्रधान पित्त, I3+, M2+, रुचा, तो कौन सी प्रकृति होगी? लिखिए नीचे। और देखिए 3 लेवल अलग अलग है। हैप्पी लाइफ सर। हाँ सर जो जैसे वात प्रधान पित्त निकला तो मेरी प्रकृति वात प्रधान है। हाँ, अच्छा, तो ये बदलती रहती है रोज रोज नहीं, या? अच्छा, एक ही रहती है। प्रकृति कभी बदलती नहीं है। तो सर ये ठीक है, फिर मतलब हेल्दी सिम्टम है ये कि मतलब ऐसा वात? कुछ मैंने कहा है क्या? सॉरी सर। जो है वो लिखिए वहां पे, बाद में देखेंगे हम लोग उसका क्या है। हैप्पी लाइफ सर। हाँ, सर वात इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में सेम ही इंटेंसिटी आ रही है, जो ज्यादा कम नहीं लग रहा। फिर से देखिए, ये कौन है? अनिकेत मोहिते, इंडेक्स 2+, मिडल 3+, वात पित्त, पित्त प्रधान वात, ओके। और ये कौन है? इंडेक्स 3+, जालंधर कुमार, वात प्रधान पित्त, ओके। ओके, और याद रखिए कि ये सुबह खाली पेट भी देखना है, और प्रकृति डिसाइड, इंडेक्स मिडल पित्त प्रधान वात। ये क्या लिखा है रवि रंजन कुमार जी आपने? इंडेक्स मिडल पित्त प्रधान वात, इसमें कौन सा प्रधान है लिखिए, ज्यादा कौन सा है? 3+, इंडेक्स 3, मिडल 2, 1 कप, श्री लक्ष्मी। हाँ, तो बताइए कौन सी प्रकृति है आपकी?
नीचे लिखिए, लक्ष्मी राहुला वात प्रधान। वात प्रधान क्या? हैप्पी लाइफ सर। हाँ, सर मेरा रीडिंग बराबर है? बराबर मेरा वगैरह मैं नहीं बोलूंगा, जो आपका है वहां पे लिखना है। हमने बराबर लिखा का है, क्या मतलब है आपका? मतलब मेरा 3-0 आ रहा है, मतलब वो हाँ, मतलब उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये होगा कि कफ है ही नहीं? ऐसा नहीं है। प्रधान कौन सा आया है? 2 आए हैं ना, यस। बस उसमें वात प्रधान लिखना प्रधान। है। कब अभी 0 ओके होगा, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं कि कब ही नहीं है आपके अंदर। हैप्पी लाइफ सर, ओके। हाँ, ये इंडेक्स और मिडिल के बीच में आ रहा है, वात प्रधान पित्त होगा। ज्यादा कौन सा आ रहा है? ये ज्यादा इंडेक्स वाला, हाँ, तो वात प्रधान हो गया ना। वात प्रधान पित्त हाँ, तो सही है ना? ये पूछना चाह रहे हैं कि सही है ये? अरे सही गलत का क्या है? मैंने 10 बार बताया है कि जो प्रधान है वो प्रधान है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सब लोग कि मेरा ठीक है कि नहीं? आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप लोगों को? अरे जब वात प्रधान है और पित्त यहाँ 2+ है, ये 3+ है, तो वात प्रधान पित्त, इसमें पूछने की क्या बात है? लाडू हाँ, क्या? सतीश कुमार, ठीक है, ध्यान से सुनना है अभी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओ सतीश कुमार जी, म्यूट होइए, नहीं तो कुछ बोलिए। म्यूट हो जाइए, कोई नहीं बोलेगा अभी, कुछ पूछेगा भी नहीं जब तक मैं बोलूं ना। ध्यान से सुनना है। वात पित्त और कफ, ये तीनों हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन जो प्रधान होता है उससे हमारी प्रकृति बनती है। प्रकृति मतलब स्वभाव, जैसे हम है। तो देखिए, वात जो व्यक्ति होता है, वात वाला, तो गति कौन सी होती है? वात की गति कौन सी होती है? बताइए अनम्यूट होके। सर, हाँ, सर्प गति। सर्प गति। मंडूक। हैप्पी लाइफ सर, मंडूक कौन है? मंडूक वाला सही है, वो मंडूक वाला कौन है बताइए? चुप हो गए, ठीक है, ओके। सर्प देखिए, सर्प कैसे चलता है? ऐसे, फास्ट, कहीं भी मुंह मारता है, फिक्स नहीं है उसका कुछ। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए। वात प्रधान वाले व्यक्ति जल्दबाजी में होते हैं। दूसरी चीज, वो ऐसे, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, एवरेज मैक्सिमम ऐसे होते हैं, लुकड़े। बचपन में, तारुण्य में, हाँ, बुढ़ापे में कुछ भी हो सकता है इंसान का। वो बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका शेप ही बदल जाता है। लेकिन जब वो यंग रहते हैं, तब वो लीडर होते हैं, गाइड करते हैं। जो वात प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं वो गाइड करते हैं। अगर वात नहीं है शरीर में तो पित्त और कफ कुछ नहीं कर पाएगा। तो वात मतलब आकाश, ओके। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में होते हैं और डिसीजन इसके फर्म नहीं होते इनके, है ना डॉक्टर अंजलि? हाँ, मेरे फर्म डिसीजंस होते हैं। हाँ, तो आपका कब जल्दबाजी पित्त है बाद में? हाँ, बाद में जल्दबाजी में पित्त है। होती हूँ। हाँ, डिसीजंस मेरे फर्म होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जल्दबाजी में होते हैं। जल्दबाजी में होती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत होते हैं, जल्दबाजी होती है उनको। हाँ सर, जल्दी होती है। कोई भी चीज जल्दी करने की ये होती है, चलो कर डालेंगे। मेरा भी वैसा है कि चलो कर डालते हैं इसको, है ना, ज्यादा सोचते नहीं है। और वात प्रदान वाले व्यक्ति है ना, अगर आपके पास आए तो बहुत ही जल्दबाजी में होंगे। अगर आप डॉक्टर है तो आएंगे जल्दबाजी में और बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी निपटा लो, मैंने आपके जैसे 4-5 डॉक्टर देखे, मुझे जाना है बाहर। तो जो बोलते हैं, और याद रखिए कि ये वात प्रधान वाले व्यक्ति होते हैं ना,
वो जल्दी भूल जाते हैं, मतलब आपसे झगड़ा करेंगे और 5 मिनट के बाद बोलेंगे चल चाय पी के आते। तो ये वात प्रधान वाले व्यक्ति, ठीक है। अभी पित्त, ये मोटे मोटे तौर पे, बाद में हम डिटेल में देखेंगे पित्त प्रधान वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। पित्त प्रधान वाले व्यक्ति मैक्सिमम गोरे होते हैं थोड़े, ओके। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी ठंडा होता है। तो अगर वात पित्त वाले हैं तो दोनों मिक्सर आएगा, कभी वात ज्यादा होगा लेकिन मैक्सिमम वात ज्यादा होता है, कभी पित्त भी आएगा। पित्त वाले व्यक्ति मीडियम देह स्थिति के रहते हैं, ओके। उनके पास पैसा रहता है, तो याद रखिए पित्त वाला व्यक्ति आया ना तो आप फीस ज्यादा चार्ज कर सकते हो उससे, उनके पास पैसा रहता है और वो टिप टॉप रहता है। याद रखिए कि पित्त प्रधान जो व्यक्ति रहता है उसे जो ड्रेस सेंस वगैरह बहुत अच्छा रहता है उसका नॉर्मली। कफ वाला व्यक्ति, कफ वाले व्यक्ति से सावधान रहना है, तो थोड़ा स्थूल होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसलिए लेकिन हंस गति। अभी मुझे बताइए पित्त वाला व्यक्ति कैसे आएगा आपके पास, उसकी चाल कैसी होगी? पित्त वाला व्यक्ति की चाल कैसी होगी? हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, हाँ। सर पित्त वाला व्यक्ति सीना चौड़ा करके आएगा उस हिसाब से। नहीं सर हैप्पी लाइफ सर, वो हाँ तो हाँ, क्या आएगा? अरे वो मंडूक जैसा आएगा, ऐसा ऐसा उछल के आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, उछल के आएगा। सर्प कैसे फास्ट ऐसे आएगा, और हंस कैसे आएगा, ऐसा आएगा एकदम स्लो, है ना, गजगामिनी, है ना, जैसे ये चाल, हंस की चाल। तो आप देख कर भी पता कर सकते हैं कि इंसान कैसा है, उसकी फितरत कैसी है। मजा आ रहा है तो थंब दिखाए, मजा आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी खुद को एक्सपीरियंस कीजिए आप, आपकी जो प्रकृति है। अभी देखिए हम लोग अभी डीपली जाते हैं, और किसी को शेयरिंग करना है, आपकी प्रकृति ऐसी ही है, ऐसा कोई है यहाँ पे बता सकता है अनम्यूट करके? हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, हाँ। मेरी प्रकृति पित्त प्रधान व्यक्ति की है। पित्त प्रधान, पित्त प्रधान व्यक्ति की है। हाँ। पैसा ज्यादा है आपके पास? एफडी वगैरह ज्यादा की है आपने? हाँ? ठीक है। आपको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी ठंडा होता है? हाँ जी, ये बात सही है, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला भी जाता है। ओके। कफ प्रधान व्यक्ति ना कभी भूलता नहीं है। वो आपने कभी उसको बोला होगा तो वो बोलेगा 5 साल बाद, तूने उस वक्त मुझे ये बात कही थी, मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये कफ वाले व्यक्ति है ना, उससे जरा संभल के रखना है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे, चलिए हम लोग डीपली देखते हैं अभी। और देखिए मजा आता है कि आपका होमवर्क क्या है आज का मालूम है? कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उसकी प्रकृति ऐसे इमेजिनेशन से लिखना है, इसमें उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे कोई भी आपका भाई हो, सबकी अलग अलग होती है, याद रखिए प्रकृति, ठीक है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं सर हैप्पी लाइफ। हाँ। सर ये हमें क्या मतलब टच करके नाड़ी देख बताना है कि सिर्फ वैसे ही देख के पहले बताना ऐसे है? ही इमेजिन करना है, फिर नाड़ी देखना है। तो क्या होगा, आपको नजर भी अच्छी होगी आपकी, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेशन बहुत अच्छी होती है। देखिए अभी वात वाला व्यक्ति आपके पास आया, वो जल्दबाजी में होता है, तो उसके साथ वात जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यस और नो? यस होगा तो थंब दिखाइए, यस और नो। हाँ लिखिए, ये गलत है। अरे सिमिलरिटी पोल में अपोजिशन होता है भैया। पत्नी में जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाली पति भी तो बंटाधार घर का होगा वो, ओके। याद रखिए कि जब वात प्रधान व्यक्ति आता है सामने तो उसे गाइड करना बहुत जरूरी है। गाइड कौन करता है? पित्त करेगा या कफ प्रधान व्यक्ति करेगा। तो हमारे शरीर में ये तीनों प्रकृतियां है, ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं वात है तो वात आया तो मैं क्या करूं, अरे तू कफ का आगे ले, याद रख कफ है आप में या पित्त है, उसे गाइड कर। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाइए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैक्सिमम वात वाला व्यक्ति वात जैसा ही बर्ताव करेगा, पित्त वाला व्यक्ति पित्त जैसा ही बर्ताव करेगा, कफ का कफ जैसा ही बर्ताव करेगा, चाहे कुछ भी हो दुनिया में। लेकिन जो टेंडेंसी बोलते हैं ना हम लोग, स्वभाव,
हमें बोलते ना स्वभाव कधी बदलत नाही, बोलतात ना मराठीमध्ये, है ना, स्वभाव कधी बदलत नाही, ते आहे स्वभाव, है ना. जैसे कुत्ते की पूछ टेढ़ी है तो टेढ़ी ही है ना, लेकिन कभी कभी वो सीधी भी होती है ना, कभी कभी सीधी होती है, तो ठीक है. तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी देखिए प्रकृति कैसे बनती है. संयोग के समय शुक्राणु तथा अंडाणु में जो दोष प्रबल होते हैं उन्हीं के अनुसार शिशु की गर्भ में प्रकृति बनती. प्रकृति शारीरिक तथा मानसिक दोनों स्तर पे दोषों का संगठन होता है. यह प्रकृति आजन्म बनी रहती. शुक्र तथा शोणित की प्रकृति, काल तथा गर्भाशय की प्रकृति, माता के आहार विहार की प्रकृति पर गर्भ शरीर की प्रकृति निर्भर. इसलिए तो बोलते हैं ना, गर्भवती माँ है, प्रेग्नेंट है, तो उसे अच्छा खिलाओ, अच्छा पढ़ो. ये प्रकृति या जीन एक अथवा अधिक प्रबल दोषों से सहयोग करती, उन्हीं दोषों से गर्भ की अनुभवता होती है. देखिए पृथक तौर पे मेन 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ. लेकिन हम लोग संयोग से बने हैं. तो देखिए वात पित्त, इसमें ज्यादा होगा वो प्रधान होगा. वात कफ, अगर कफ ज्यादा है तो वात कफ, पित्त कफ, ऐसे जोड़ियां बनती है. ओके. समवात भी होती है, एकदम श्रेष्ठ प्रकृति, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी हम श्रेष्ठ प्रकृति में जाते हैं. तब देखिए बहुत ही आनंद में रहते हैं हम लोग, हल्का हल्का, जब हमारे शरीर का हमें पता ही नहीं चलता है, तो ये सम इसमें थोड़ा सा जाते हैं हम लोग. अभी देखिए ध्यान से सुनना है. वात प्रकृति के लक्षण. पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों ही है. वात प्रकृति पुरुष अल्प केश युक्त, केश बाल झड़ते हैं उनके. पुरुष तथा रुक्ष शरीर वाले होते हैं. वे वाचाल मतलब बोलने वाले ज्यादा होते हैं, चपल होते हैं सर्प जैसे. इनकी आकृति लंबी होती है, लंबे होते हैं. शरीर पर कंडराएं शिराएं उभरी होती है. रुक्ष त्वचा रुक्ष और फटी. देखिए सर्दी में उनकी ताछ जो है एडी फटती है बहुत सारे लोगों की. दाढ़ी मूछ केश रोम दंत रुक्ष होते हैं. स्वर जर्जर होता है. यह व्यक्ति तेजी से चलता है, फास्ट, और चलते समय संधियों में शब्द होता है, मतलब जॉइंट्स में कटकट की आवाज होती है. ऐसा व्यक्ति शीत सहन नहीं करता है, उसे बहुत अच्छा नहीं लगता. हाँ सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी. सबको अच्छी आ रही है तो थम दिखाइए सब लोग. हाँ, तो प्रॉब्लम्स कुसुम वर्मा आपके यहाँ पे, हाँ क्लियर कीजिए. ऐसा व्यक्ति शीत, अल्प भोजन करता है, ज्यादा भोजन नहीं करता है. आम्ल तथा लवण रसों की इच्छा रखता है, मतलब उसे खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है. वात प्रधान कोई होगा तो थम दिखा सकते हैं चैट बॉक्स में. अभी पित्त, पित्त प्रधान प्रकृति के लक्षण. पित्त प्रकृति के लक्षण व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं. उनका शरीर सुकुम और तथा वर्ण गौर होता है. और वात और पित्त वाला है तो वात पित्त है ना, पित्त का भी दिखेगा, मतलब गौर वर्ण आएगा उसमें. उनके केश जल्दी सफेद होते हैं तथा गंजापन जल्दी होता है. स्वेद अधिक आता है, घाम अधिक आता है, तथा वो दुर्गंध युक्त होता है, इसलिए वो परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं. बॉडी ये झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है. शरीर सामान्य से अधिक गर्म रहता है तथा ठंडी वस्तुओं की इच्छा होती है. ये ठंडा इनको अच्छा लगता है पित्त वाले व्यक्ति. ये आइसक्रीम खाएंगे, ये ठंडी में भी मतलब सर्दी में भी आइसक्रीम खाएंगे. शरीर सामान्य से अधिक, भूख प्यास अधिक लगती है, खाते रहते हैं. त्वचा पर तिल ज्यादा होते हैं इनके. मुंह से अधिक निकलते हैं. मदन मोहन आप क्यों हंस रहे हैं? हाँ ऐसा है ना, सब कुछ ये इसमें से 90% तो रहता है, 80-90%. हैप्पी लाइफ सर. हाँ बोलिए. इसके अंदर कुछ चीजें मैच कर रही है, कुछ नहीं कर रही है. जैसे हाँ, सब चीजें नहीं करेगी, 80% करेगी. हाँ 80% सही है. ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र गुस्सा आता है तथा शीघ्र ही शांत हो जाते हैं. श्रृंगार प्रिय रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं. वीर, साहसी, बुद्धिमान, मेधावी, उत्तम वस्त्र धारण, मतलब उनको ड्रेस सेंस अच्छा लगता है. कुशाग्र बुद्धि के होते हैं. ओके. तेजस्वी, भय रहित, इसे भय नहीं रहता है. प्रतिवादी के पक्ष का खंडन करके बोलने वाले होते हैं. यह है पित्त. ये डिटेल में दूंगा मैं, इसको आप प्रिंट आउट कीजिए. उत्तम चरित्र वाले होते हैं. देखिए पित्त प्रधान व्यक्ति जो रहता है वह अपने जो
कलीग है उसे धोखा नहीं देता, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उसके ज्यादा अफेयर नहीं होते बाहर। ओके, चरित्रवान रहता है, सभी की मदद करने वाला रहता है, कृतज्ञ स्वभाव वाला होता है। अभी कफ प्रधान व्यक्ति, और सब व्यक्ति प्रकृति में अच्छी चीजें है, याद रखिए। ऐसा नहीं कि वात अच्छा होता है, पित्त कफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कफ प्रति व्यक्ति बलवान तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, एकदम शांत ऐसे। ये सुडोल शरीर वाले रहते हैं, ये पुष्ट तथा स्थिर अंगों वाले होते हैं, ये एक्सरसाइज ज्यादा करते। याद रखिए, कफ प्रधान व्यक्ति को एक्सरसाइज करने को बोलना है, लेकिन वात प्रधान व्यक्ति को बिल्कुल ज्यादा एक्सरसाइज करने को नहीं बोलना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिम में बच्चा जाता है और हार्ट अटैक आता है, क्यों? वो कफ पित्त प्रधान है। उनका वर्ण निर्मल तथा सुवर्ण के समान होता है। ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, हंसते रहते हैं, उनके नेत्र बड़े बड़े, काली पलके, केश काले और चमकदार होते हैं। कपच प्रवृत्ति के व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं, इनको सर्दी खांसी इतना ही होता है, ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। ये सत्यवादी, धार्मिक, उत्तम स्मृति वाले, इसलिए ना 5 साल पहले तूने मुझे ये कहा था, मन तथा वचन प्रकृति में शीघ्रता नहीं करते। जैसे हमने देखा है वात वाला व्यक्ति, उसे कुछ आपने पूछा ना, ये करेगा तू मेरे लिए, हाँ यह करूंगा, वो भूल जाता है। लेकिन जो कफ वाला व्यक्ति है वो जल्दी प्रॉमिस नहीं करता है, लेकिन जब प्रॉमिस करता है तो उसे पूरा करता है। वे वीर, कृतज्ञ, सहनशील, शांत, निर्लोभी और ज्यादा जीवित रहते हैं। ये दीर्घायु होते हैं, धनवान होते हैं, भूख प्यास तथा दुख को सहन करने वाले होते हैं, शोषित होते हैं, सोच समझ कर कार्य करते हैं। तो ये हो गया तीनों का मेल, ठीक है। तो आपको अभी दूसरों की पर्सनालिटी मतलब पहचान में आ जाएगी। तो देखिए ना, जब आप बिजनेस करते हो तो कोई वात प्रधान वाला आपके पास आया तो उसे अपना कफ निकालना है बाहर, उसे गाइड करना है, टेम्पररी, ओके। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन वो भी बात है, हम भी बात है, तो झगड़ा हो जाएगा वहां पे, आपका बिजनेस का बंटा धार हो जाएगा। तो घर में जो झगड़े होते हैं वो इस वजह होते हैं कि हमें दूसरों की प्रकृति मालूम नहीं। और हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बार बार तुझे कहा है फिर भी तू यही करता है, अरे उसकी प्रकृति ही भैया वैसी है, याद रखिए। तो आप इरिटेट नहीं होंगे, तो थम दिखाइए, मजा आ रहा है। हम लोग देखिए ना कि प्रकृति ऐसी है, तो आप सब जो है होमवर्क नहीं करते, अरे यार प्रकृति ऐसी है तो मैं कितनी बोम मारूं, है ना। आज करेंगे या नहीं होमवर्क? हाँ करेंगे, ठीक है। याद रखिए कि हम खुद थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं प्रकृति में। अगर हम वात प्रधान है तो कभी कभी हम धीर गंभीर भी बनने पड़ता है। ये आपको देखिए, लड़की है बहुत चुलबुली, वात प्रधान, लेकिन उसकी शादी हो जाती है। घर वाले उसके जो ससुर वगैरह होते हैं ना, पति वगैरह एकदम धीर गंभीर, तो वो भी धीर गंभीर बनती है। याद रखिए, वो मतलब मेल करती है। लेकिन जब उसे मौका मिलता है, जब वो मैके आती है तो सब कुछ छोड़ देती है और फिर से उस स्वभाव में आती है। तुम दिखाइए, ऐसा अनुभव किया है आपने, है ना। देखिए ना, बच्चे रहते, बच्चे, पिताजी आए तो एकदम शांत, पिताजी गए हुर्रे, है ना, तो उस मूल स्वभाव पे आते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही जो प्रकृति है सब। और ध्यान रखिए कि आप प्रकृति को बदलने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा जैसे है वैसे स्वीकार करो। वात है तो लीडर बनो, याद रखिए कि उस प्रकृति का फायदा ले लो। कफ है तो आप एडवाइजर बनो, पित्त है तो बैंकर बनो। पित्त वाले ज्यादा बैंकर होते हैं, मतलब पैसे से ज्यादा खेलते हैं वो लोग, क्योंकि उसके आसपास पैसा आता है। इससे आप करियर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों का वगैरह। हाँ अमित महाडिक, बोलिए। सर ये चेंज हो सकता है क्या, मतलब वात प्रधान लोग, कफ प्रधान लोग, ऐसा चेंज होते क्या? नहीं, टेम्पररी चेंज होता है। नहीं, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र होने के बाद बोलते हैं उसको अभी वात आ गया, चालू हो गया, ऐसा। अरे वो शारीरिक हो गया, हाँ। मानसिक की बात है। प्रकृति मानसिक होती है, हाँ। याद रखिए, मैक्सिमम प्रकृति मानसिक होती है।
हाँ, शरीर यष्टि थोड़ा बहुत उसमें पार्ट लेती है, लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक तौर पे मैं ये जो बात कर रहा हूँ, गुस्सा आता है, ये शरीर को थोड़ी आता है ना। मतलब जो स्टार्ट से वात प्रधान है, वो जो याद रखिए कि बचपन में वात ज्यादा रहता है, बुढ़ापे में, ये अलग है, ये प्रकृति नहीं है उसकी, वो एज के अनुसार बदलाव होता है, लेकिन जो मेन प्रकृति है उसके बदलाव नहीं होता। हाँ, वो प्रिटेंड कर सकता है थोड़ी देर के लिए, है ना, प्रिटेंड। कि बहुत सारे देखिए कि इंसान होते हैं, आप छोड़ लेते हैं, उसकी आदत बन जाती है, लेकिन जैसे ही वो अकेला हो जाता है या उसे मौका मिलता है, वो मूल प्रकृति पे आता है, वो आता ही है। इसलिए ऑब्जर्वेशन अंडर ट्रायल लगते हैं, मालूम है ना, चोर को वगैरह, है ना, 12 दिन की रिमांड वगैरह, ऐसा क्यों रहता है कि वो मूल प्रकृति के ऊपर आना जरूरी होता है। हम लोग 1-2 दिन प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना आप प्रिटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हर चेहरे पे नकाब है, दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। कौन सा पिक्चर? राजेश खन्ना का पिक्चर था, अनम्यूट करके बताइए। उसमें और एक गाना था, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हैप्पी लाइफ सर। सच्चा झूठा। सच्चा झूठा, बहुत बढ़िया फिल्म है, देखिए आप, डबल रोल है राजेश खन्ना का। ओके, हैप्पी लाइफ सर। हाँ, हैप्पी लाइफ। जो वो बताया ना आपने कि कौन से प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, ये कैसे है, वो स्लाइड्स में भी मेंशन है कि हमें नहीं, यहाँ पर कर। याद रखिए कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि अगर पित्त प्रधान व्यक्ति या कफ प्रधान व्यक्ति अगर सलाहकार बन गया, एडवाइजर बन गया, तो अच्छा हो सकता है। वात प्रधान व्यक्ति एक्टिव, जैसे वो एक्शन जिसमें है, सोल्जर है, या किस में भी एक्शन ओरिएंटेड। पर याद रखिए हर करियर में भी ये सूट होता है, ऐसा नहीं है कि कफ प्रधान व्यक्ति ये नहीं बन सकता वैसा, लेकिन अगर बन गया ऐसे में तो मजा आता है उसको। तो हैप्पी सर लाइफ पर सर, हैप्पी स्पोर्ट्स में जा लाइफ सकते हाँ, सर, पर ये बात है कि ये मतलब मेरी तो क्लासेस भी आधे आधे घंटे की छूट गई और फिर भी मैं ये ढूंढ पाई कि वात प्रदान कितने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो यही, ये देखिए आप ये 5 दिन का कोर्स करिए ना, इसकी कीमत नहीं कर सकते आप। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स निकालिए, खुद का और नोट्स। सर अब याद आज रखिए, मैंने दूसरों के कुछ नोट्स के ऊपर मत जाइए। आप अभी वात प्रधान पुरुष के लक्षण लिखना शुरू कर दीजिए रात को। जी सर। कफ प्रधान कैसे है, इसके लक्षण शुरू करना शुरू दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सर एक्चुअली 2-3 दिन से कुछ समय ठीक नहीं चल रहा है। जब मेरे को 7:30 बजे जाने का रहता था तो क्लास 7:30 तक, मतलब 8 तक होती थी। आज मैंने वो टाइम 8:40 का कर दिया, तो आपकी क्लास 7 बजे से हाँ ठीक है, ऐसा ही होता है, स्वीकार करना है। ओके, ऐसे इरिटेट नहीं होना है, यार 7 बजे आज क्लास हो गया, स्वीकार करना है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट बैठिए, हम जरा प्रकृति में जाते हैं खुद के। सर ये पित्त प्रधान व्यक्ति का क्या हैप्पी बोलिए? लाइफ, हाँ, ये पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए आपने जैसे कफ प्रधान व्यक्ति के लिए बताया सलाहकार हो सकता है, ज्यादा बेटर रहेगा। वात प्रधान व्यक्ति एक्शन में रहे तो ज्यादा खुश रहेगा। उसी तरह पित्त प्रधान व्यक्ति के लिए क्या उचित मिडल रहेगा? मिडल में आना है उसे, वो कुछ भी कर सकता है, मिडल, है ना। वैसे व्यक्ति जो पित्त प्रधान इंटेलिजेंट रहते हैं, वो ज्यादा वित्त संस्था में रहते हैं, देखिए ऐसा, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो अच्छा होगा। चलिए स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, एकदम शांत, रिलैक्स। आज जो अनुभव हुआ है खुद के बारे में, रियलाइजेशन, उसे स्वीकार करना है। प्रकृति वात पित्त कफ, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों अलग है। एकदम शांत, रिलैक्स। धन्यवाद देना है इस प्रकृति को।
अभी आंखों के सामने लोगों को लाना है जिनकी प्रकृति वात प्रधान है, जो अब तक आपसे घनिष्ठ है। तो देखिए कौन कौन वात है, वात प्रधान, तो जल्दबाजी में है। अभी देखिए पित्त प्रधान, अभी देखिए कफ प्रधान। ऐसे खेलते रहिए, एकदम शांत रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलनी, स्लोली ओपन योर आईज। ओके, तो आ गए सामने लोग आपके। तो थंब दिखाइए, जो लोग सामने आए हैं। आए कि कोई लोग वात प्रदान वाले वगैरह। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो याद रखिए, अभी ऐसा लग रहा है ना शादी से पहले पता होता तो बहुत अच्छा होता है ना। जी, ठीक है। तो इसलिए पहले जो राजे महाराजा थे तो लड़की देखने जाते थे या लड़का देखने जाते थे अपने इसमें, तो वो नाड़ी वैद्य को लेके जाते थे। और नाड़ी कभी झूठ नहीं बोलती, याद रखिए। लड़की लड़की देखने जाते हैं हम तो बहुत ही सुशील लगती है, ऐसे एकदम शांत शांत, लेकिन अंदर से हमें मालूम नहीं है कि वो कैसी है। तो पता चलता है नाड़ी से, ठीक है। क्योंकि लड़की देखने का कार्यक्रम 10-15 मिनट का रहता है, आधे घंटे का रहता है, तो प्रिटेंड कर सकते हैं ना लोग। उनके घर वाले भी, सास कितनी एकदम ऐसी जैसे कि वो अपने बहू को ऐसे रखेगी जैसे तिजोरी में बंद करके एकदम। लेकिन जब शादी हो जाती है तो सास का असली रूप सामने आता है। ये तो हिडिंबा है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि लोग प्रिटेंड करते हैं। अभी देखिए ना, मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं गुस्सा ये करता हूँ कि चलो गुस्सा आ गया मुझे, मैं डांट देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता हूँ। तो ये अच्छे लोग रहते हैं। लेकिन जो प्रिटेंड करते हैं, जो दिल में दबा के रखते हैं गुस्से को, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। याद रखिए, तो जैसे आप हो ना वैसे आप व्यक्त हो, इसलिए हमें व्यक्ति कहा गया। ठीक है, ओके। तो चलिए डे 3, कर्ण बिंदु चिकित्सा। हम लोगों ने कितने ये देखे थे। अभी इसके बारे में पूछने लायक कोई नहीं रहेगा आपका, कुछ नहीं। आप अभी अनुभव करना है, ओके। देखना है कौन सा व्यक्ति कैसे, और पहले उसको नजरों से ऑब्जर्व करना है और लिखना है कि एक फलाना व्यक्ति पित्त प्रधान है। फिर उसकी नाड़ी देखिए, आप डीप लेवल जाइए, फिर थोड़ा सा ऊपर आइए तो आपको प्रधान लगेगी, आप आश्चर्यचकित होंगे। और कुछ कुछ लोग आपके साथ जिंदगी भर धोखा देते हुए आते हैं, तो नाड़ी से आपको पता चलेगा, ओके, कि ये व्यक्ति धोखा देता है। तो आप बिजनेस पार्टनर का जरूर नाड़ी देखिए कि हाँ चल देखते हैं तुझे कुछ है क्या नहीं, और डीप लेवल देखिए उसका। ओके, डीप लेवल देखना है। सर हाँ एक प्रश्न है। हाँ जब मैंने वात वालों को इमेजिन किया तो मेरी मदर इन लॉ का मेरे को सामने आया, क्योंकि वो ऐसी है, मतलब हाँ। वो प्रकृति, लेकिन उसकी और मेरी बहुत सही बनती है। अरे तो आप वात, बना लेती है इसलिए ना, आप समंजस है। ठीक। अगर दूसरी नहीं होती, दूसरी होती तो कब की चली जाती मायके। याद रखिए, इसलिए तो मैंने कहा है ना, कौन सी भी प्रकृति वाला सामने हो आप उससे मेलजोल कर सकते हैं ना। लेकिन कभी कभी आप गुस्सा होती है, मतलब ऐसा खटका होता है कभी कभी, है ना। हाँ सर, होता है। हाँ। याद रखिए, मूल प्रकृति के ऊपर आते हैं ना आप दोनों भी। सब खटका होता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत मजेदार है। तो जिंदगी भर आपको ये गिफ्ट रहेगा कि वात पित्त कफ हो। इसलिए मैं वेबिनार में आपको एक महसूस हुआ है कि मैं जो बोलता हूँ ना वो घटित, मतलब वैसा ही होता रहता है। जब मैं बोलता हूँ वेबिनार में कि मेरे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी डीप लेवल, प्रकृति लेवल हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं बताता हूँ ना, आपको भी अच्छी लगेगी। देखिए, आप मुझे बताएंगे सर जी ये डीप लेवल है ना, इससे बहुत फायदा हुआ, पर्सनली मैसेज करते हैं मुझे बहुत सारे लोग। तो सिर्फ प्रकृति लेवल में आप मास्टर हो गए
तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। ठीक है, तो चलिए, कितने हम लोगों ने देखे थे पॉइंट्स कल? कितने देखे थे? 55। 55। तो चलिए आज हम थोड़े से देखते हैं। देखिए, ये हमने देखा था डिओडिनम 48, लघु छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्लैडर, किडनी, ये देखिए किडनी यहाँ पे, यूटेरस है ना, ये देखा था यूटेरस, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर यहाँ पे है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे रहता है। तो हमने एक वीडियो भी देखा था। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे जाते हैं। ये हेलिक्स मतलब ऊपर, ये देखिए ऊपर जो है हेलिक्स, ये देखिए हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, वो यहाँ पे है, कोई बता सकता है कौन सा पॉइंट देखा था? इसमें है वो पॉइंट, इसका नाम भी दिया है यहाँ पे, ईयर एपेक्स, ऐसा करके ना, ऐसा करके यहाँ पे, ये इमरजेंसी का पॉइंट है। जब किसी को फीट आती है, फिट्स, अकड़ी बोलते हैं जिसे, या फिर जिसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो क्या करना है? ये देखिए सब लोग कर रहे, करिए, इंडेक्स फिंगर पीछे, ऐसा कीजिए, कान को मोड़िए और यहाँ पे, ठीक है, तो इसको पकड़ना है, तो ये एपेक्स है। तो ये डायफ्राम 56, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे होता है ना डायफ्राम। ये है लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टम, ये पाइल्स का रेक्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइल्स वगैरह होती है तो ये पॉइंट में करना है। ओके, ये पॉइंट फिर है, ये भी, ये पाइल्स के रिलेटेड, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है पाइल्स के लिए। ठीक है, फिर हेलिक्स 1, हेलिक्स 2, हेलिक्स 3, हेलिक्स 4 हम बाद में देखेंगे। ओके, 64 हो गए। ये क्या है हेलिक्स 4? हेलिक्स 4 ये एरिया है, देखिए ये सब, ये एरिया को कवर करता है, ये एरिया को कवर करता है, ये एरिया को कवर करता है, ये एरिया को कवर करता है। ये 61, 62, 63 ऐसे हेलिक्स के पॉइंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको कि यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है, कौन से पॉइंट है, तो सीधा ये पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, अभी देखिए डिओडिनम देखा हमने, ये देखा है। अभी 65 यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। ये देखिए यहाँ पे, इसे कहते हैं एंटी ट्रैगस। तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है ऊपर, यहाँ पे हाथ लगाइए, इसे ऊपर एकदम यहाँ पे, इसे कहते हैं ढिंचांग पॉइंट, और ये अस्थमा का पॉइंट लिखिए। ये जो पॉइंट अस्थमा, कफ, इसे बहुत ही बाल दमा जिसे कहते हैं, तो ये आ गया ढिंचांग पॉइंट 65। ये देखिए ऊपर, एकदम ऊपर यहाँ पे ढिंचांग। ठीक है, फिर ब्रेन, देखिए ब्रेन हमेशा अंदर रहता है, देखिए ये जो है इसके अंदर है ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन है, तो ऐसे दबाना है उसे, ब्रेन का अंदर अंदर। ठीक है, फिर ऑसिपिट है ना, फ्रंटल वगैरह ये जो पार्ट रहते हैं ब्रेन के, तो ये 3, टेम्पल, ऑसिपिट, फ्रंटल, फोरहेड मतलब ये। ठीक है, ब्रेन स्टेम का एक पॉइंट रहता है इंपॉर्टेंट, जब पैरालिसिस होता है, ओके, लकवा, तो ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये देखिए ब्रेन स्टेम, ये भी अंदर रहता है, ब्रेन स्टेम दोनों पास में रहते हैं। फिर आइज 1, आइज 2, हम लोगों ने आइज का पॉइंट देखा यहाँ पे, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो देखिए 71, 72, आइज 1, आइज 2, ओके, लेफ्ट एंड राइट। राइज ब्लड प्रेशर, हमने लो ब्लड प्रेशर 3 नंबर का पॉइंट देखा था, लेकिन ये 73 जो है, ये राइज ब्लड प्रेशर। अगर किसी का बीपी लो हो गया, इमीडिएट क्या करना है? देखिए यहाँ पे हाथ, ये देखिए ऐसा है ना, यहाँ पे हाथ, ये देखिए उंगली यहाँ पे, और इसको जोर से ऐसे करना है। आप कीजिए, खुद कीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा कीजिए जोर से। देखिए कान में ऐसा कुछ होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है, देखिए। ओके, राइज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लेडीज जेंट्स दोनों के लिए,
ओरिस एंड टेस्टिकल, ये देखिए 74 यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओरिस, ये देखिए ये यहाँ पे ओरिस। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जेंट्स को शीघ्र पतन का प्रॉब्लम है, इपोटेंसी का प्रॉब्लम है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एंडोक्राइन, ये जो है एंडोक्राइन, ये मास्टर पॉइंट है 75, अंदर रहता है ऐसे अंदर एंडोक्राइन, हार्मोनल अनबैलेंस में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 75 पॉइंट्स देख लिए। अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि ये कहाँ का कौन सा पॉइंट है वगैरह, ये इतने जल्दी दिमाग में नहीं बैठेगा। इसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज मैंने 17 लोगों के पार्सल पे किए, तो आप देखना है, और उसको ट्रैकिंग दिया है, ट्रैकिंग, तो मैं बताता हूँ आपको। ट्रैकिंग आईडी है, आपका नाम है और ट्रैकिंग आईडी। तो करना क्या है आपको कि अगर कोई लेट हो गया, 5-6 दिन में आ जाता है नॉर्मली, लेकिन लेट हो गया, कुछ हो गया, तो आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करना है, जिनको मालूम नहीं उनके लिए बताता हूं मैं। कहाँ गया, आप एक साइड पे जाना है, इंडियन पोस्ट साइड, इंडियन पोस्टल साइड पे जाना है। पोस्ट ट्रैकिंग भी आता है, देखिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट ट्रैक, तो कंसाइनमेंट ट्रैकिंग, ये देखिए ट्रैक कंसाइनमेंट। तो जो नंबर है आपके यहाँ पे डालना है सिर्फ, और यहाँ पे कैप्चा देना है और सर्च करना है, तो आपको मालूम होगा कि आपका जो ईयर और मैंने भेजा है वो कहाँ तक आया है, ठीक है। इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए मैंने 17 लोगों का जो रिसीट दिया है, ठीक है। तो चलिए नया पेज खोलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। पूरे अपने कर्ण बिंदु चिकित्सा में ये हार्ट, अगर ये प्रोटोकॉल बनाना आपको नहीं आता है तो आप ज्यादा महारत हासिल नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने बताया था, कौन बता सकता है प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? हैप्पी लाइफ सर। हाँ, जो हम अपने जो ऑर्गन्स के हिसाब से पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, मतलब वो मार्किंग के हिसाब से, और फिर वहां पे वकारिया सीट्स को जिमी के हिसाब से पुट करना जहां जहां पे जरूरी है। तो कैसे उसकी सीक्वेंस होगी, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है लोकल पॉइंट, मतलब घुटनों का प्रोटोकॉल हमें बनाना है। किसी का घुटना दुख रहा है तो लोकल पॉइंट कौन सा आएगा, जहां दर्द होता है, मतलब घुटना, नी, फर्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा ऑर्गन इन्वॉल्व। तो ध्यान रखिए कि घुटनों में ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा, आपको नाड़ी से पता चलेगा। घुटनों की बीमारी क्यों होती है, एक तो डीजनरेशन ऑफ बोन, बोन में डीजनरेशन, एक तो फ्लूइड कम हुआ है ना, या फिर वहां का मांस हट गया। तो याद रखिए, हमेशा लिखिए वहां पे रेड अक्षर में, जब भी हड्डी का सवाल आता है तो किडनी का पॉइंट लगाना है। जब भी बोन आता है तो किडनी, ओके, क्योंकि रीजनरेशन ऑफ बोन किडनी में होता है। किडनी ए मोस्ट ऑर्गन, और लीवर, लीवर भी है, वो मसल्स में काम आता है और हड्डी में आता है। याद रखिए किडनी और लीवर 90% लगाने हैं। अगर आपको सूझे भी नहीं, कुछ नहीं, किडनी लीवर, क्योंकि लीवर ये बहुत, और याद रखिए दोस्तों, यहाँ की फ्लूइड खत्म हुआ है अगर, है ना, फ्लूइड खत्म होता है घुटनों का, तो स्प्लीन, ब्लड, स्प्लीन हमेशा लिक्विड, जब कम होता है तब लगना। ये 3 चीजें हृदय में रखनी है आपको, तो आप मास्टर हो जाए।
उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मास्टर पॉइंट। तो ये में सस्ते सस्ते सर बताइए कि मास्टर पॉइंट कौन सा आएगा घुटनों के दर्द में? घुटनों के दर्द में बीच में कोई बोलेगा नहीं, बाहर निकाल दूंगा यहां से। यस और नो? यस। सिंपल है सस्ते साहब, दर्द हो रहा है यस। तो कौन सा पॉइंट आएगा? दर्द रिड्यूसर। दिगु परमार नहीं, अनिल सिंह बताइए। अनिल सिंह, अरे हम लोगों ने जी सर। फर्स्ट डे पे देखा था वो पॉइंट, कौन सा? सर चलिए निकाले, नोट्स निकाले, नोट्स। सिग्नल सर। हाँ कौन सा? साइनमैन है। हैप्पी लाइफ बोलना भूल गए आप जालेंद्र सर है कुमार? लाइफ। कौन सा पॉइंट? साइनमैन। शेनमैन लिखिए, दिस इज अ मास्टर पॉइंट। और जहां भी दर्द है सस्ते साहब, कौन सा भी दर्द, वो बोल रहे कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है आप पूरा, तो शेनमैन कहां पे आता है? ये घुटने के बाजू में शेनमैन। 99% शेनमैन लगाना है। ओके, क्योंकि ये सिर्फ दर्द रिड्यूस नहीं करता है, बहुत कुछ करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए, सूझबूझ वाला पॉइंट। सूझबूझ मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके कुछ पॉइंट्स आप खुद बनाते हो कि ये पॉइंट लगाए ना तो ये बीमारी ठीक होती है। चला आपण हातखंडा बोलतो मैं तो मराठी में, देखिए जैसे एक्सपीरियंस आता है, जैसे माँ कुछ बनाती है, दूसरों को वैसे बनाने की मतलब सब्जी बनाना नहीं आता है, क्यों? उसको मालूम है वो थोड़ा सा कुछ डालेगी, ऐसा करेगी, बस हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ना, माँ के जैसा खाना नहीं मिलता है। तो उसकी प्रैक्टिस, फिर इमोशंस, याद रखिए कि जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करते हो, किसका करते हो ट्रीटमेंट? किसका करते हो? हैप्पी लाइफ सर, दीन नारायण। हाँ, ओके, दीन नारायण का ट्रीटमेंट करते हो। ठीक, फिर आता है चक्रास, कल सीखेंगे चक्रास, तो अभी लिखने चक्रास, सप्त चक्रास है यहाँ पे। चक्रास कौन सा चक्रा? तो मोस्ट प्रोबेबली मास्टर पॉइंट रहता है वही चक्रा रहता है, उसका ज्यादा ये कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज प्रोटोकॉल बनाते हैं। कमर दर्द का प्रोटोकॉल है। तो पहला पॉइंट कौन सा आएगा? ऋतु जी, ऋतु सेगवान बताइए। ऋतु जी, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? कमर दर्द नहीं है ऋतु जी। रत्ना जी अनम्यूट। रत्ना मैडम, जो चेहरे नहीं दिखाते उनको मैं पूछता हूँ अभी। जय श्री गायकवाड़। हैप्पी लाइफ सर। हाँ बोलिए। कमर हिप दर्द हो रहा जॉइंट। है तो लोकल पॉइंट कौन सा आएगा? हिप जॉइंट है सर। कमर दर्द हो रहा है तो लोकल पॉइंट कमर ही आएगा। ओके। अभी बताइए कि ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, कमर में? अरे अभी तो बताया मैंने। कमर। हाँ जय श्री बोलिए। सूझबूझ। सूझबूझ काय म्हणाले सर? ऑर्गन इन्वॉल्व, सेकंड कौन सा आएगा? ऑर्गन इन्वॉल्व, तो कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है कमर में? किडनी। हाँ किडनी, बोन है, और वहां पे स्प्लीन। लिक्विड भी है ना? हाँ। लीवर सर।
हैप्पी लाइफ सर, लीवर। कौन बोला ये बीच में? पाठक जी। सॉरी सर। तीनों पॉइंट लिखना है, लीवर, किडनी एंड स्प्लीन। ओके। और एक पॉइंट बताता हूं आपको मैं, जो यहाँ पे आता है, ऐसे हाथ कीजिए, पेट है ना, पेट के बाजू में थोड़ा ऊपर ऐसा मिडल में, इसे लिखिए 0 पॉइंट। 0 पॉइंट क्या करता है? ये बैलेंस करता है। जब भी मैं किसी का ट्रीटमेंट करता हूं तो मेरा खुद का प्रोटोकॉल बनाता हूं। याद रखिए, मैं आपको 30-40 प्रोटोकॉल दूंगा, लेकिन एज ए प्रोटोटाइप रखना है मुझसे, मैं लास्ट दे दूंगा, लेकिन आप खुद बनाना है प्रोटोकॉल। तो कल का आपका जो होमवर्क है वो है 3 प्रोटोकॉल बनाना है, कौन सी भी बनाई, और ग्रुप में डालना है, और बाकी ने उसे करेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है वैसा। ऊपर लिखना है कमर का दर्द, तो पहला पॉइंट आएगा कमर, दूसरा आएगा किडनी, लीवर, ये स्प्लीन, तीसरा आएगा मास्टर पॉइंट, तो शेनमेन मास्टर पॉइंट। और दूसरी चीज, कमर जो है वो अनबैलेंस होती है तब दुखती है शरीर में, तो शेनमेन पॉइंट, ये कौन सा अभी बताया मैंने पॉइंट? 0 पॉइंट। यहाँ पे 0 पॉइंट आता है, तो ये बैलेंस करता है बॉडी को पूरा। जब तो ये 0 पॉइंट इज अ मास्टर पॉइंट, और वो बहुत काम आता है, जैसे शेनमेन। ओके, शेनमेन, एंडोक्राइन, 0 पॉइंट, दीज आर मास्टर पॉइंट। ठीक है, और भी है, बाद में बताऊंगा। मास्टर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई दर्द ऐसे चिल्लाते है, ऐसा मेरा दर्द हो रहा है, सब कुछ सीधा पकड़ना है शेनमेन, और उसको स्टिमुलेट करना है, तो ये शांत हो जाए। आप कितनी भी फीस मांगो वो देगा आप, लेकिन ज्यादा फीस नहीं लेनी, याद रखना। क्या है, बहुत परेशान है लोग है ना? एक इंजेक्शन के 500, ये बहुत परेशान है, याद रखिए, लोग परेशान। ठीक? कमर का। और तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा? शेनमेन एंड 0 पॉइंट। चौथा पॉइंट आएगा उसमें, यहाँ पे है वो, कमर यहाँ पे है, तो देखिए हेलिक्स का यहाँ पे लिखा था ना 62 या ये, तो ये आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कवर करता है पूरा एरिया, तो ये एरिया जो है यहाँ पे कवर करता है। तो आज प्रोटोकॉल का मैंने कुछ टिप्स बताए। कल तक 2-3 तो प्रोटोकॉल बनाओ यार, और ग्रुप में डालो, चूक गया तो भी चलेगा। अभी देखिए, खांसी हो गई, खांसी, लोकल पॉइंट कौन सा आएगा? अनम्यूट करके बता सकता है कोई भी। हैप्पी लाइफ सर, थ्रोट। हाँ, थ्रोट 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 थ्रोट, मुंह, थ्रोट है ना, ये आएगा। इसोफेगस, नाक भी। हाँ, नाक सर्दी होगी तो, खांसी होगी नाक तो भी। नाक कैसे आएगा? नाक नाक खांसी हो गई तो नाक आएगा। नहीं नहीं, हैप्पी लाइफ सर, चेस्ट थ्रोट। आएगा। वो ऑर्गन में आएगा, याद रखिए, ऑर्गन। हैप्पी लाइफ सर। हाँ, सर आपने एक एलर्जी का पॉइंट बताया था 28, वो भी यस, एलर्जी का एक पॉइंट आएगा, सर्दी खांसी हो गई तो सर्दी, एलर्जी कहाँ पे आएगा? 27वां पॉइंट। दूसरा लंग्स का आएगा, ऑर्गन इन्वॉल्व लंग्स, है ना, अपर लंग, मिडल लंग। फिर कौन सा हैप्पी आएगा? लाइफ सर, हाँ हैप्पी लाइफ सर, हाँ, टॉन्सिल का नहीं आएगा क्या? खांसी में टॉन्सिल का क्या संबंध है? इतना ज्यादा कुछ नहीं, कभी कभी होता है। लगा सकते हैं आप, लेकिन कुछ ज्यादा ये नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फेफड़े, खांसी में या लंग्स में प्रॉब्लम होता है तो ये बाकी के सब, इसलिए मेन रूट पकड़ना है, याद रखिए, मेन रूट पकड़ना है। एलोपैथी मेन रूट नहीं, सिम्टम पे काम करती है। तो खांसी आ गई तो ये यहाँ का करेगा, लेकिन छाती का कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर लिक्विड है, यहाँ पे कुछ ये है, अनबैलेंस हो गया तो खांसी आती है, तो 0 पॉइंट लगाई, बैलेंस हो जाए, है ना? हैप्पी लाइफ सर, हाँ,
सर ये 0 पॉइंट का ईयर मॉडल में नंबर क्या रहेगा, मतलब नंबर जाने दीजिए, ये देखिए यहाँ पे है ये ओके 0 पर। या ये नंबर के चक्कर में मत पड़िए आप, उसके नाम के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि घुटना कहाँ है, तो यहाँ घुटना शेनमेन यहाँ पे, ठीक है। और याद रखिए कि हर इंसान का कान अलग अलग होता है, उसका शेप अलग। आपको मालूम है कुछ कुछ लोगों को ये कुछ दिखता भी नहीं है हमें ये सब कुछ क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस अंदाजे से, है ना, अंदाजे से जिम में घुमाना पड़ता है ऐसे, तो आ करेगा तो वो पॉइंट हो गया। तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि कान देखिए ना, हर एक का कान अलग है, कुछ का स्पष्ट दिखता है, कुछ का नहीं, कुछ का ये रहता भी नहीं है, ऊपर छोटा इतना ऐसा रह गया। तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे क्या, तो छोटा जो है ना इतना सा कुछ, उससे कान कंसीडर करना है, ओके। और बहुत ही सूक्ष्मता से करना है, अगर यहाँ का नहीं है तो यहाँ का पकड़ना है, ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम लोगों ने प्रकृति लेवल देखी, और याद रखिए इसमें डिसीजन बहुत काम में आते हैं। जिसकी डिसीजन पावर अच्छी है उसका जो भी वो करता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो निर्णय क्षमता, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें निदान करते वक्त डिसीजन बहुत काम आती है, ठीक है। तो कल भी हम लोग 7 बजे मिलेंगे, क्योंकि 9 बजे कल कुछ नहीं है मेरा, चलेगा, है ना, आराम से 7 की 8 बजे, 8 बजे चलेगा, 8 नहीं से सर, 10। नहीं नहीं सर प्लीज, 8:40 सेटल कर लिए वो 8 बहुत देर हो जाएगा, 7 इज ओके, ताकि 8:40 तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्या है आपका 8:40 को, क्या है? एक्चुअली कुछ बच्चे, वो एक सेंटर ओपन होने वाला है 15 तारीख को, हाँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा काम, मैं इसीलिए ये क्लास भी नहीं कर पा रही नहीं हूँ। तो आप 8 बजे से पहले काम निपटाइए, 8 से 10 लेंगे, क्या नहीं, प्रॉब्लम है आपको? टाइम मीटिंग्स होते हैं ना, तो वो टाइम फिक्स करना पड़ता है अच्छा मेरे ठीक है, ठीक है, ओके, मैं कल दूंगा मैसेज, वही फिक्स होगा टाइमिंग। प्लीज सर, वो हाँ थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि 8:40 तक वो समाप्त हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो। हाँ, 8 को स्टार्ट करेंगे, 8:40 को आप जा सकती हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक, ठीक है, देखते हैं, अभी अनुमान नहीं करना है। तो चलिए, जो हमने कहानी सुनाई थी उसकी पहली टांग कौन सी बताई थी मैंने, कहानी सुनाई है ना मैंने आपको, हैप्पी लाइफ सर, बिल्ली की हनुमान। कहानी। एक इंसान था, उसकी बिल्ली हमेशा उसे परेशान करती थी, उस बिल्ली को छोड़ने इंसान जंगल गया, जंगल जाके खुद घर का रास्ता भूल गया, और बिल्ली के पीछे पीछे रिटर्न वापस घर पे आ गया। तो बिल्ली कौन, माइंड। तो बिल्ली की पहली टांग कौन सी बताई थी मैंने, हैप्पी लाइफ सर, माइंड। अनुमान। अनुमान। धन्यवाद। अजम्पशन, ऐसा होगा वैसा होगा, तो अनुमान कम कर दिया है आपने लगाना, ठीक है, तो आपकी डिसीजन पावर अच्छी बन जाएगी। तो आज दूसरी टांग लिखिए, जी, तो काबू में आ जाएगी। दूसरी टांग है लेबल लगाना। हम लेबल लगा दे बोलो ना, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, तो लेबल को हटाइए। नेचर ने किसी को लेबल नहीं लगाया, देखिए ना, जैसा है वैसा है वो, हमने लेबल लगाया और हम गुम हो गए उस लेबल में, है ना, कि 0 पॉइंट का नंबर बताइए, है ना तुषार जी। तो हम लोग नंबर में फंस गए, हम लोग असली चीज को भूल गए कि असली चीज यहाँ पे है, नंबर में नहीं है असली चीज, ठीक है। तो लेबल, विदाउट लेबल आप जीना सीखिए, जैसा है वैसा स्वीकार करो। क्या आज आपने प्रकृति सीखी है ना, तो आपके जो आपसे जो बर्ताव करता है, देखना है, अरे उसकी प्रकृति ये है, तो चिढ़ नहीं जाना है। 100 बार कहा फिर भी तू नहीं मानता है, अरे नहीं मानेगा वो, जैसे बच्चे मालूम है ना, अरे तुझे 1000 बार कहा, तू फिर से वो किया, वो बोलता है हो गया पिताजी अब पिताजी एकदम ये हो जाते हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं करना। इसलिए मेरे पेरेंटल एजुकेशन के ऊपर हजारों लेक्चर्स हुए, हमारे महाराष्ट्र में बहुत हुए, कि बच्चों को हम समझ नहीं पाते, हम बीवी को समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा था ना पहले आपको कि मेरे
मतलब शादी को 19 साल हो गए, लेकिन हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ एक बार भी। आप इमेजिन नहीं करोगे ना, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी मूड आता है तो मैं झगड़ने के मूड में आया तो बीबी बोलती है आज झगड़ा करने का है क्या? तो सब ये हो जाता है। ये क्यों होता है ऐसे, कि झगड़ा क्यों होता है? तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं, उसकी प्रकृति क्या है। आज गौर से देखना है, आपका जिससे भी झगड़ा होता है, जिससे भी अनबन होती है, तो उसकी प्रकृति देखिए और उससे रिलेटेड उससे बर्ताव कीजिए, तो आपको झगड़ा क्लैशेस नहीं होंगे। उसे स्वीकार कीजिए पहले कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो याद रखिए कि लेबल नहीं लगाना है। जब आप लेबल लगाते हो कि आज का लेक्चर अच्छा हुआ, इसका मतलब कल का बुरा था, याद रखिए, ठीक है। तो मन को मारो ये रे जोगी, जिसे गोरखनाथ पढ़िए चले। गोरखनाथ जी ने मन के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। कुछ सूफी संत है, उन्होंने मन के बारे में बहुत ये किया। और याद रखिए कि ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं रहती किसी भी ये एरिकुलर या इसमें या नाड़ी के लिए ज्यादा नोट्स की भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए मैंने कहा है, मैंने गुस्सा क्यों, आपको मालूम है, मैंने आपको फायर किया तो ये गुस्सा आया नहीं था मुझे, मैंने प्रिटेंड किया कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। याद रखिए कभी भी गुस्सा आने नहीं देना है, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। दूसरों को लगना चाहिए कि इसको गुस्सा आया है, याद रखिए। अभी गुस्सा भी जरूरी है। देखिए आपको एक मालूम होगा कि एक ऋषि मुनि थे, वो जा रहे थे, वहां पे एक नागराज थे। तो नागराज हर एक को आया तो डसता था, ऐसा करता था, डसता था। तो परेशान हो गए लोग। तो ऋषि मुनि आ गए वहां से महाराज, और वो पैर पड़ने लगा नागराज ऋषि के। वो बहुत तेज पुंज थे, उनकी तपस्या अच्छी थी। बोले क्या कर रहे हो नागराज, क्यों काटते हो लोगों को, बंद कर दो ये सब कुछ। तो बोला आपकी आज्ञा। एक साल बाद फिर से आ गए ऋषि वहां से, और देखा वो जो नागराज था बहुत राजा जैसा था पहले, तो उसको बच्चे ऐसे लात मार रहे, काटी से ऐसे फेंक रहे हैं, वो दुबला पतला हो गया है। तो ऋषि बोले कि नागराज ये क्या हालत बनाई है? तो बोला आपने कहा ना कि किसी से काटना नहीं है। तो ऋषि बोले पागल, मैंने ये कहा था कि काटो मत, ऐसे थोड़ी कहा था कि फना मत निकालो। तो कभी कभी फना निकालना जरूरी है, याद रखिए, नहीं तो लोग हमारा मतलब गैर फायदा लेते हैं, जैसे मराठी में कहते हैं गैर फायदा। कभी कभी गुस्सा करना भी जरूरी है। कभी कभी हमें गलत पढ़ाया गया मन में, शिवाय देव ने गाली नहीं देना है, बराबर है तो यस बोले, हम दिखाइए। गुड। गाली देना एक स्किल है, कब गाली देना है ये हमें समझ में आना चाहिए। याद रखिए, मारामारी मत करो, मार खाओ, मारामारी भी करना जरूरी है। किसके लिए? खुद के संरक्षण के लिए, दूसरों के संरक्षण के लिए। इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। चोरी करना बुरी बात है, यस और नो, थंब दिखाइए। 164 जो कलाएं हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कला है चौर्य कर्म, लिखिए। और याद रखना, लिखिए नीचे, पैसे को कभी चोरी मत करना। स्किल की चोरी करना, उसे क्या आता है, कैसे ये करता है, वैसे याद रखिए। पैशाची चोरी करू नका। स्किल, उसके पास कला क्या है उसकी चोरी करो। उसके पास स्किल क्या है, नहीं क्या करता है, तो आपको पैसे की चोरी करने की जरूरत नहीं होगी पूरे लाइफ में। तो ये स्किल है, ये जो हम सीख रहे हैं, इसे स्किल्स, इसे सीखो। ये चौर्य कर्म का ही रूप है, मालूम है आपको। किसी ने कर्ण बिंदु इजाद किया है, हजारों लोग लगे होंगे, ये हम लोगों ने इकट्ठा हमें मिला है, चोरी की है हमने, याद रखिए इसे। लेकिन ये अच्छी चोरी है, इसलिए दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं होती है। गाली देना आना चाहिए, मारामारी करना आना चाहिए,
चोरी करना भी आना चाहिए बच्चों को। हमारा बच्चा चोरी से सुनता है, हमारा है ना कुछ, हम क्या बोलते हैं, चोरी चोरी क्यों सुनते हो? अरे अच्छा डिटेक्टिव हो जाएगा वो स्पाई अच्छा बनेगा, इंडिया के लिए काम करेगा। हमारे इंडिया में स्पाई अच्छे नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी लोग आ जाते हैं या घुसखोरी होती है। क्यों? क्योंकि हम चोरी करने नहीं देते बच्चों को अच्छे ढंग से। तो ये जरा अलग लगता होगा आपको, लेकिन दिस इज द रियलिटी, दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि डिग्रियां बहुत सारी ले लो, बहुत सारे विषयों का ज्ञान। विषय का ज्ञान दुय्यम ज्ञान है, वैश्विक ज्ञान है। आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए अपने बच्चों को या खुद को भी, ये जो चल रहा है ये खुद के अंदर जाने की प्रोसेस है। आपको लगता होगा कि ये नाड़ी सिखा रहे वगैरह। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। बोर हो गए आप? नहीं तो सुनिए। एक बच्चा था, बचपन से सोचता था, और वो कहाँ था बच्चा? एक शिप पे था, शिप, बहुत बड़ा शिप। उस शिप में ना सब दुनिया, सब लोग, पेड़ पौधे, सब कुछ, सागर, और उस शिप में वो बच्चा था। तो शिप में बहुत सारे लोग थे। वो बोलते थे कि हमारी वजह से शिप चल रहा है। बहुत से अहंकारी थे। लेकिन बच्चा बचपन से सोचता था यार ऐसा कुछ तो भी होगा, कि ये मुझे पसंद नहीं है कि इसकी वजह से चल रहा है शिप, उसकी वजह से चल रहा है। तो बहुत सोचता है बच्चा, बहुत सोचता है। एक दिन सोचना बंद कर देता है, तो अंदर से एक आवाज आती है कि बच्चा तू शिप के बेसमेंट में चला जा। तो उसे तो मालूम नहीं था बेसमेंट कहाँ है, तो ढूंढता है, यहाँ वहां ढूंढता है। तो फिर से अंदर से आवाज आती है, राइट हैंड पे जा, वहां पे तुझे ये दिखेगा। तो वहां जाता है, वहां पे एक अजीब नजारा होता है। दो पहरेदार होते हैं, एक दरवाजा होता है और शिप का दरवाजा होता है। तो पहरेदार बोलते हैं तू क्यों आया है यहाँ पे बच्चा? तो बोलता है कि मुझे अंदर से आवाज आई कि शिप का बेसमेंट तुझे देखना है। तो वो सावध हो जाता है कि ये बच्चा अलग है। बोलते कि हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो पूछो। तो सवाल आता है, तू निष्कपट है क्या? बोलता नहीं, थोड़ा थोड़ा कपटी हूं। याद रखिए हम कभी भी निष्कपट नहीं हो सकते। फिर सवाल आता है, तू बच्चों की तरह है क्या? अंदर से जो है वही बाहर है क्या? बोलता हाँ मैं हूं। ऐसे बहुत से सवाल होते जाते रहते हैं, और अंत में एक पहरेदार बोलता है पास। दरवाजा खुलता है। दरवाजा जैसे खुलता है, धूप अंधकार, बच्चा डर जाता है थोड़ा कि अंधेरे में कैसे जाना है। लेकिन अंदर से आवाज आती है तू जा अंदर। अंधेरे में पैर रखता है, कुछ नहीं मालूम कि अंदर क्या है। और जैसे पैर रखता है, वहां पे एक स्टेयर पैदा होती है। फिर दूसरी तीसरी, बच्चा नीचे जाता है। जैसे जैसे स्टेयर खत्म होती है वैसे प्रकाश ज्यादा ज्यादा हो जाता है। जैसे लास्ट स्टेयर पे बच्चा आता है, तो जो सामने देखता है, तो उसका सब कुछ डर, चिंता, टेंशन गायब हो जाते हैं। उसे सामने क्या दिखता है मालूम है? शिप का बेसमेंट दिखता है, कि जहां से शिप कंट्रोल होता है। शिप का इंजन ही दिखता है वहां पे। तो बच्चा बहुत ही आनंद में प्रफुल्लित होता है, दौड़कर ऊपर आता है। पहरेदार भी उसे झुककर ये करते हैं कि अच्छा है, तूने जीवन का पहला सत्य ये किया। सब लोगों को बताने की कोशिश करता है कि अरे डरो मत, टेंशन मत लो, अरे शिप सब कुछ बेसमेंट से कंट्रोल हो रहा है। तो सब लोग बोलते हैं ये पागल हो गया, इसका सुनो मत। तो बच्चा कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ बातें बताता है। वो फेसबुक में ऐड देता है कि नाड़ी सीखो, कर्णबिंदु सीखो। और जो जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उनको बच्चा तैयार करता है, और उनको गाइड करता है पूरे लाइफ टाइम कि बेसमेंट कैसे देखना है। और जो भी बेसमेंट देखते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, दुख दर्द मिट जाता है। कहानी खत्म होगी। सेवा का मौका दिया सब लोगों का धन्यवाद। हैप्पी लाइफ।